पास पुलिस स्टेशन से फोन आया था। एनी प्रॉब्लम? मधु बेटा, राजेश को नशा करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो देखो बेटा, उसे कहो कि गड़े मुर्दे मत उखाड़े, हमें क्षमा कर दे बस। पापा, मैं उससे 100 बार माफी मांग चुका हूं, लेकिन वो हमें माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। अब आप समझे पापा, अब आप समझे मैं रोज क्यों लेट आ रहा था। बेटा, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाऊंगा। बस एक बार तू ये रास्ता छोड़ दे। तेरा पापा तेरे लिए क्या करता है, सब कुछ करूंगा मैं तेरे लिए। हाँ पापा, मैं इलाज कराऊंगा। मेरे इतने बड़े अपराध पर विनय ने पर्दा डाला है। मेरे इतने बड़े गुनाह को उसने अब तक राज रखा है। कदम कदम पर संभाला है उसने, मुझे इतने बड़े हादसे से उबारा है। इतनी बलिदानियां और कुर्बानियों के नाते आज एक कर्ज है मुझ पर उसका, और वो कर्ज मुझे चुकाना होगा, चुकाना होगा वो कर्ज। अरे आज उसी की बदौलत तो इस खुली हवा में सांस ले पा रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं इज्जत से काम कर रहा हूं, वरना आज जेल में किसी काल कोठड़ी में सड़ रहा होता मैं। उसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और आज मुझे भी उसका साथ देना होगा। अरे अगर हम मॉरिशस चले भी जाएंगे उसका क्या फायदा है? फायदा तो सिर्फ मेरा है, मेरा फायदा है। मैं अपना सारा बिजनेस समेट कर हमेशा हमेशा के लिए अपने पूरे परिवार के साथ मॉरिशस चला जाऊंगा। किसी भी कीमत पर मॉरिशस चला जाऊंगा, किसी कीमत पर मॉरिशस चला। सुलक्षणा, आज राजेश के बिना घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। एकदम सन्नाटा सा है। कोई बात नहीं, जब राजेश हॉस्पिटल से अच्छा होकर आ जाएगा तो घर में फिर से रौनक आ जाएगी। जानता हूं, रूठना, मनाना, तकरार, मोहब्बत, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी बच्चों का छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, और कभी छोटी छोटी बात पर बच्चों का हद से ज्यादा खुश हो जाना, यही तो घर कहलाता है। आज पहली बार राजेश इतने अरसे के लिए घर से बाहर निकला है। आज तक मैंने उसे अपने आप से कभी भी दूर नहीं किया, लेकिन आज मेरा बच्चा। ये दूरी हमारे राजेश के लिए बहुत अच्छी है, इसी में उसकी भलाई है। मैं मानता हूं ये कड़वा घूंट है, लेकिन हमें अपने राजेश की खुशी के लिए ये घूंट पीना पड़ेगा। हो गई तुम्हारी मीटिंग? आज तुमने ये तो साबित कर दिया है कि तुम्हारा अपना परिवार, तुम्हारे अपने रिश्ते, तुम्हारे काम के आगे कुछ नहीं है।
सिर्फ तुम्हें अपना काम प्यारा है। काम के आगे तुम किसी को भी मुड़कर देखना नहीं चाहती, चाहे तुम्हारा अपना पति भी क्यों ना हो। एक बार भी ध्यान नहीं आया तुम्हें अपने पति का? जिसने तुम्हें बहुत उम्मीदों और अरमानों के साथ अपनी अर्धांगिनी बनाकर इस घर में लाया था, तुमने उसे बेसहारा तब छोड़ दिया जब उसे तुम्हारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक बात कहूं, तुम कलयुग की वो पत्नी हो जिसे अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है सिर्फ अपना स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ। तुम्हें इस घर के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। तुम पत्थर हो, पत्थर। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरे यार नेटवर्क नहीं है शायद। हेलो, विनय गनी बोल रहा हूं। विनय गनी बोल रहा हूं। अरे घर पर फोन करने की क्या जरूरत थी? तो क्या करूं? हाँ क्या करूं बता। तुम्हारा नेटवर्क बिजी जा रहा है। अरे तो थोड़ा सब्र नहीं कर सकते क्या? थोड़ी देर बाद फोन लगाते। नहीं, तुम एक काम करो, फौरन अभी मुझे आकर मिलो। अभी मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता। पैसे नहीं है मेरे पास, पैसा चाहिए मुझे। अरे इस वक्त कोई पैसा नहीं है मेरे पास। कल या फिर रात में आकर के दूंगा। कोई पेड़ नहीं लगा हुआ मेरे पास। मुझे अक्कर दिखा रहा है। मुझे जानता नहीं, तेरे सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। तेरे सारे राज छिपाकर बैठा हूं मैं। अगर पुलिस के पास जाकर मैंने तेरे सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया ना, तो मलिक तुझे सब कुछ बेचकर भी बचा नहीं पाएगा। अरे गनी भाई की क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं आप? एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं आज रात को आपके पैसे लेकर के पहुंच रहा हूं आपके पास। कौन शख्स था जो विनय से बात कर रहा था फोन पे? कौन है वो शख्स जो विनय से फोन पर बात कर रहा था? और वो विनय से पैसे क्यों मांग रहा था? आखिर क्या
क्या संबंध है उसका विनय के साथ? और विनय के कौन से पापों का राजदार है वो, और कौन से गुनाहों का चिट्ठा है उसके पास जो वो पुलिस को बताना चाहता है? और ऐसा कौन सा कारण है जो विनय हमेशा उसे पैसे दे रहा है? मेरे दिमाग ने तो विनय पर भरोसा कर लिया, लेकिन मेरे दिल ने विनय पर नहीं भरोसा किया है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिल सही हो और दिमाग गलत हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग ने विनय पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी हो? मुझे अपने सारे सवालों का जवाब तलाशना होगा, एक एक सवाल का जवाब तलाशना होगा मुझे। लेकिन मैं ये सवालों का जवाब तलाशूंगा कैसे? कैसे तलाशूंगा? शायद आज रात मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जरा भी शर्म नहीं आई? तूने माँ बाप की भी लाज नहीं रखी? अरे तुम लोग इंसान हो या हैवान? अरे अगर तू इतनी नाक रखता है ना तो जा कमा के कुछ ला और रख मेरी हथेली पर। राजेश को ऐसा लगता है कि आप उससे प्यार नहीं करते, आप उसको नालायक और आवारा समझते हैं। देख बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं बेटा, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। देख, एक बार तो ठीक हो जा, फिर देख पापा तेरे लिए क्या नहीं करते। अरे तो ये क्यों सोचता है कि तू अकेला? नहीं बेटा, नहीं, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। तू बस ठीक हो जा, बस ठीक हो जा तू। बेटे के लिए इतना प्यार है, उसके लिए तड़पते हैं और छिपाते भी हैं। क्या बातें कर रहे थे अपने बेटे से? कुछ नहीं, बस घर में उसके बिना खालीपन लग रहा था, तो तस्वीर को देखकर जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है।
जब वो यहाँ पर था तो आप दोनों के बीच में एक दीवार होती थी, और आज जब वो यहाँ पर नहीं है, आप उसकी फोटो के सामने दुखी हो रहे हैं। सुलक्षणा, मैं बाप हूं। बाप के दिल में भी मां की तरह अपने औलाद के लिए प्यार होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि बाप वो प्यार कभी दिखा नहीं पाता बेटे को। बाहर से वो औलाद के लिए पत्थर, लेकिन अंदर से वो मोहम्मद की तरह होता है। सुलक्षणा, बाप का गुस्सा और कड़वापन इसलिए होता है कहीं उसकी औलाद सही रास्ते से भटक ना जाए। मैं जानती हूं राजेश के प्रति आपका गुस्सा सिर्फ दिखावा है। सच तो यह है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन भी आपने उसको डांटा है तो आप सारा दिन बेचैन रहे हैं। सुरक्षा, अब तो उसे नहीं लगेगा ना कि मैं उससे गुस्सा हूं, मैं उससे नाराज हूं। नहीं लगेगा ना उसे ऐसा कि मैं उससे प्यार नहीं करता। कैसी बातें कर रहे हैं? पहली बार उसे आपके अपनेपन का एहसास हुआ है। शायद इसी वजह से वो सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए। शायद इसी वजह से वो सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए। आपने देखा नहीं, उसने आपसे वादा किया है कि वो सुधर कर दिखाएगा। बस सुलक्षणा, पता नहीं वो पल कब आएगी जब मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर उसके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है वो पल जरूर आएगा। आप बस हिम्मत रखिए। माता रानी ने चाहा तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? पापा मॉरिशस जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ सोनाली, हाँ, पापा ने खुद मुझसे कहा है कि अब हम सब मॉरिशस जा रहे हैं। हो सोनाली, तुम देखना, बस तुम देखना क्या लाइफस्टाइल है मॉरिशस की। अब बस तुम मॉरिशस जाने की जल्दी से जल्दी तैयारी करो बस। विनय, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी है। पापा ऐसे कह ही नहीं सकते। सोनाली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। हम सब मॉरिशस जा रहे हैं बस। कल तक तो पापा किसी कीमत पर मॉरिशस जाने के लिए तैयार नहीं थे, और आज अचानक से वो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। वो ऐसे कैसे अपना सारा बिजनेस यहाँ का वाइंड अप करके मॉरिशस चले जाएंगे? विनय, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। सोनाली, तुम देखना, ये विनय वहां पर इससे कई गुना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखा देगा। अरे पापा ने कुछ सोच समझ कर ही मॉरिशस जाने का फैसला किया है। पापा,
ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे क्या? यही कि आप यहाँ का सारा बिजनेस वाइंड अप करके मॉरिशस सेटल होना चाहते हैं। पापा पापा अब आप खुद ही बता दीजिए सोनाली को। इससे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमेशा हमेशा के लिए मॉरिशस सेटल हो रहे हैं। बेटा, मैंने मॉरिशस जाने के लिए अभी सिर्फ सोचा है, फैसला नहीं लिया मैंने। लेकिन पापा, विनय तो कह रहे थे कि... नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपना वतन हमेशा हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन पापा... देखो बेटा, इतने बड़े सेट बिजनेस को यहां से उखाड़ना कोई अकलमंदी नहीं, बहुत बड़ी हिमाकत होगी। अरे मैं वहां पर सिर्फ 6 महीने में इससे बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखा दूंगा। जरूर खड़ा कर दोगे, लेकिन इसे उखाड़ कर नहीं। पापा, मुझे इनसे बिजनेस के बारे में कोई बात करनी है। बेटा, बिजनेस की बात यहां बैठकर भी की जा सकती है। बड़े काम में वही सक्सेस होते हैं जिनकी जबान बंद और आंख और कान खुले होते हैं, जिनमें पेशेंस होता है। पेशेंस। शायद अब मेरी नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ चुकी है। क्या हुआ? वो उस आदमी की आत्मा फिर से आपके सामने आई क्या? नहीं, दरअसल तेरी असली शक्ल अब मेरे सामने है।